मुनीब साहब, ये सारी गुफ्तगू जो हो रही थी, एक जुमला अभी आमिर साहब ने फरमाया कि जनाब 2 दिन में 2 सजाएं हो गई, एक बंदा बाहर नहीं निकला एहतजाज करने के लिए। तो इसका क्या मतलब है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर डीमोलराइज हो गया है, या वो एक्चुअली 8 फरवरी का इंतजार कर रहा है कि मैं जो भी रिएक्शन दूंगा 8 फरवरी को अपने वोट के जरिए दूंगा? किस तरह इवेल्युएट करेंगे आप सिचुएशन को? देखिए, एक बात जो अभी जिस तरह मैं इससे पहले वैसे अगर इख्तिसार से अर्ज करूँ, जिस तरह भट्टी साहब ने अपनी मुलाकात का अहवाल बताया ना कि किस तरह इमरान खान साहब ने उन्हें कहा, और बैसियत साफ़ी भट्टी साहब ने अभी बताया है, ये भी बड़ा अच्छा है कि भट्टी साहब मौजूद है, उन्होंने एक फैक्ट हमें बताया है। इमरान खान साहब को इसलिए भी पता था क्योंकि जो आपने वारदात की होती है ना, उसके बारे में आप पता होता है कि यार एक्चुअली ये होना है मेरे साथ। जब आपने किसी के काम में रुकावट डाली हो या वारदात डाली हो ना, जब आपने रौंद कर किसी को इक़्तिदार लिया हो ना, तो आपको भी पता लग जाता है कि मैंने भी रौंदा जाना है। ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। मैं आज आपके साथ बुरा करूंगा तो मैं इसी दुनिया में देकर जाऊंगा, और उससे शायद ज्यादा बुरा होगा मेरे साथ। तो ये इमरान खान साहब को पता था कि भाई जब मैं लाडला था और कंधों पे बैठ के आया था एस्टेब्लिशमेंट के, तो मेरे लिए सारा कुछ किया गया, फारग किया गया, नवाज शरीफ को नायल कराया गया, सजाएं दिलवाई गई, बाप बेटी को इलेक्शनों से पहले जेल में डाला गया, और फिर मुझे इक़्तिदार प्लेट में रख के दिया गया और मेरी हुकूमत मैन्युफैक्चर कराई गई। ये सब कुछ फैक्ट है। अब मसला ये है कि जो बात अभी आमिर इलियास राना साहब कर रहे थे, देखिए तहरीक इंसाफ का अगर हम कहें कि वोटर नहीं घर बैठ गया है या उसका कोई निकलेगा नहीं, लोग निकलते हैं। लोगों को डर किस बात का है? लोगों को डर इस बात का है कि जितना बुरा 9 मई को हुआ, और वो उस बात का गुस्सा, उस बात का वो जो जख्म है, वो पाकिस्तान की मुक्तदरा, जिसे हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं या आम ज़बान में हम फौज कहते हैं, वो उस इदारे में फ्रॉम टॉप टू बॉटम मौजूद है। वो इतना बड़ा जख्म है कि उसको वो ना हील हो रहा है, ना उससे वो हील होने दे रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और इस बात को उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया है कि भाई ये हुआ था हमारे साथ, ये हमारे रियासत पर हमला था। पहला काम मैं दोबारा आपके प्रोग्राम में हाल में कई दफ़ा कह चुका हूं, और ये अनडिनाइबल फैक्ट है, मैं दोबारा कह रहा हूं। पहली वारदात आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के वक्त इमरान खान साहब ने डाली। दूसरी वारदात ये जो 9 मई वाली थी, ये सीधी सादी क्लियर कट एक म्यूटनी की कोशिश थी फौज के अंदर। इन दोनों को फौज की जो कमांड फ्रॉम टॉप टू बॉटम किसी ने हजम नहीं किया, और ना वो हजम करेंगे। और जब इमरान खान साहब ने पहला काम डल गया था, तो उसके बाद मुझे गालियां पड़ती थी जब मैं कहता था कि भाई ये आपने अपनी मंजी ठोक ली है, कोई नहीं छोड़ेगा आपको। आज आप देखें मंसूर साहब, आप अपने प्रोग्राम्स का ना निकाल लें, कोलाज बनवा लें कि जिस प्रोग्राम में आपने मुझे मौका दिया था, आप देख लें कि मेरा कंसिस्टेंट व्यू एक ही रहा है कि यार इस काम की माफी नहीं मिलनी। उधर जो अब सोच है वो यही है कि भाई नो वे, इस पे तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो ये मैं अग्री करता हूं इस बात से, ये तेजी, मेरा मुनीब साहब एक का उड़ जाना, आई अंडरस्टैंड, इसकी वजह 9 बजने। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट कि ठीक है 9 मई की कोई माफी नहीं है। वो आपकी एक्चुअली ये तज्जिया नहीं, मेरी नजर में तो ये खबर है, और मैं आपकी खबर से बिल्कुल एग्री करता हूं क्योंकि मेरे पास भी यही खबर जो है मौसूल हुई हुई है। लेकिन मेरा दोबारा सवाल जो है वो वोटर के हवाले से है। वोटर आज बाहर नहीं निकला, कल बाहर नहीं निकला, अब इस सारी चीज के बाद 8 फरवरी को निकलेगा, या हम यही सूरत हाल देखेंगे कि ठंड माहौल होगा? बिल्कुल मंसूर साहब, ये इट्स अ कॉइन टॉस। वो इसलिए कि मुझे लगता है कि वोटर निकलेगा और निकलना चाहिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ के वोटर का कोई कसूर नहीं है। फ्रैंकली मेरे लिए तो ये भी बड़ी एक कंसर्न की बात है कि इतनी बड़ी जमात का वोटर डिसएनफ्रेंचाइज ऑलमोस्ट हुआ है, बल्ले का निशान नहीं है, पार्टी तितर बितर है, लोग इधर उधर हो गए, टॉप टियर फारग हो गई। ये भी एक कोई हौसला अफजा सिचुएशन तो नहीं है ना ही आज बगले में जाने की किसी को जरूरत है, और ना ही सेलिब्रेट करने की जरूरत है। ये आज का दिन भी कोई पाकिस्तान की सियासी तारीख में अच्छा दिन तो नहीं है, और इस तरह सजाएं होनी और इस तरह ये सब कुछ होना, ड्यू प्रोसेस का उड़ जाना, सब कुछ होना। लेकिन मसला ये है कि जब तक हमारे ये मुल्क में जितने भी सियासी जमातें हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार लेती रहेंगी, फिर उसी एस्टेब्लिशमेंट को आंखें निकालेंगी, फिर वो एस्टेब्लिशमेंट जब कंधों से उठा के ज़मीन पे पटकेगी तो फिर उसी को लागू हो जाएंगी। तो जब तक ये लड़ाई चलती रहेगी तो फिर तो अवाम का या आम आदमी का कोई भला नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के साथ लोग थे, हैं, और मेरे ख्याल में रहेंगे भी। मुझे कहीं नहीं नजर आता कि तहरीक इंसाफ का जो सपोर्ट बेस है वो एवेपोरेट हो गया है, वहां में खत्म हो गया, मुझे नहीं नजर आता। हाँ, पीपल मे बी स्केयर्ड, लेकिन 8 फरवरी